सैयद कल्बे मोहम्मद है। मैं क्लिफ़ पाकिस्तान का जो है वो कल्चर सेक्रेटरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्लिफ़ के ताउन से एक एग्ज़िबिशन हमने ऑर्गेनाइज़ की मजमू आर्ट गैलरी में, जो कि क्लिफ़ पाकिस्तान भी इसमें साथ थी। मजमू आर्ट गैलरी की जो CEO है मेरीन इलाही, वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है और क्लिफ़ के का इश्तराक जो है वो पाकिस्तान नॉर्वे फ्रेंडशिप सोसाइटी से भी और नॉर्वेजियन कल्चर सेंटर से भी है, जो कि सिंगापुर और फ़िलिपाइन, इसके अलावा नॉर्वे और दुबई में काम कर रहा है। उसके हम पार्टनर हैं और उसी हवाले से आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन आज मजमू आर्ट गैलरी में ऑर्गेनाइज़ की गई। क्लिफ़ इस वक्त दुनिया के 12 से 13 ममालिक में काम कर रही है, जिसमें USA है, कनाडा है, वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पाकिस्तानी इस वक्त सबसे कम है और शायद ही कोई पाकिस्तानी वहाँ तक जाता हो, वहाँ क्लिफ़ ने रसाई हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके 4 जो है वो एम्बेसडर्स, पीस और कल्चर एम्बेसडर्स जो हमारे होते हैं, उनमें 4 फॉरेन नेशनल हैं, बांग्लादेश में वहाँ के लोकल हैं। उसके अलावा UK में UK के नेशनल लोग हैं। जॉन विकान जो है वो नॉर्वे और सिंगापुर में है। वेस्ट इंडीज़ में केरान पावेल है, जिनकी 85 इंटरनेशनल अपीयरेंस हैं वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। तो क्लिफ़ का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा एक फोकस है, 14 फील्ड ऑफ वर्किंग्स हैं और साथ साथ क्लिफ़ का जो बेसिक एम है वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है, पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट करना है और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए क्लिफ़ काम कर रही है। और तमाम लोगों को, तमाम अफराद इसमें इनवाइटेड हैं, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं के पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें मेंबर हैं और बहुत आसान सा इसका क्राइटेरिया मेंबरशिप का। साथ ही क्लिफ़ इस वक्त नॉर्वे की पार्टनर है, तो नॉर्वेजियन कल्चर सेंटर के साथ हम मिलकर जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो नॉर्वे की फ्रेंडशिप सोसाइटी के ब्रांच भी ओपन कर रहे हैं, ताकि यूरोप तक हमारे जो स्कूल हैं, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वहाँ प्रमोट हो सकें, पाकिस्तान का आर्ट वर्क प्रमोट हो सके, पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट हो सके। तो ये बेसिकली क्लिफ़ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें सनीमा भी शामिल है, नॉर्वे का फिल्म प्रोजेक्ट भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें नॉर्वे की एम्बेसी भी हमारे साथ है। साथ ही अब हम और भी ममालिक के साथ जो है वो काम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे ही कोई माहदे जो है वो साइन होंगे उसमें हम बताएँगे। इसके अलावा जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए यहाँ कराची में 10-12 इदारे हैं जो डिस्काउंट फराहम कर रहे हैं, जिसमें खाने की भी है, मेडिकल की फैसिलिटी भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लिफ़ अपने विजन के तहत कर रही है, यकीनन और इंशाल्लाह करती रहेगी। सर काइंडली आप बताएंगे कौन कौन सी फील्ड के बंदे आगे जा सकते हैं इसके अंदर? देखिए इसमें और साइंस क्या एंड क्या ले सकते हैं, यानी कि बंदा काम करे और आपके साथ जुड़ के आगे की तरफ मूव ऑन भी हो सकता है? ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है बेसिकली क्लिफ़ जो है वो एक प्रोफेशनल्स की तंजीम है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोगों की एक तंजीम है, ये कोई NGO नहीं है। और इसमें जो 14 फील्ड ऑफ वर्किंग है, इसमें फूड इनसिक्योरिटी है, स्पोर्ट्स के लोग हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, फिल्म मेकिंग है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह जो वुमेंस के प्रोजेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट इसमें शामिल है। और फिर एक पाकिस्तान की जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव का जो एक स्टैंडर्ड है, उसको पाकिस्तान ऑलरेडी कई बार मिस कर चुका है। हम उस लेवल तक पाकिस्तान के काम को ले जाना चाहते हैं ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। जी, तो ये सारी चीज़ें क्लिफ़ के अंदर शामिल हैं। कुछ चीज़ें मैं भूल भी गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें ज़बानी याद नहीं भी रहती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लिफ़ के क्राइटेरिया के अंदर शामिल हैं और ये ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में भी शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छी बात ये बताऊँ कि कल हिल्टन होटल जद्दा में एक एग्ज़िबिशन हो रही है, जहाँ पे क्लिफ़ की जो एम्बेसडर हैं माहिरा अली, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट हैं उनको कल वो वहाँ पे अकोमोडेट भी, उनका जो पेंटिंग वर्क है उसको अकोमोडेट भी करेंगे। फिर हमारे जो USA में पीस और कल्चर एम्बेसडर हैं शाहिद खान साहब, वो उनकी कोशिशों की बदौलत जो है न्यूयॉर्क में 2 सड़कों के नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के नाम पे रखे गए हैं और दूसरे शायर मशरिक अल्लामा इक़बाल के नाम पर न्यूयॉर्क की 2 सड़कों के नाम रखे गए, जिसमें से एक कायद-ए-आज़म के नाम से मंसूब हुई है और दूसरी सड़क जो है वो शायर मशरिक के नाम से मंसूब हुई है, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के नाम से मंसूब हुई है। तो ये भी क्लिफ़ की कोशिशों का नतीजा है कि वहाँ पे लोग, आप तो यानी कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बिल्कुल पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड। जी, कोशिश कर रहे हैं बस। और ये यहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता सिर्फ सड़कों के नाम रखने से या किसी और चीज़ से, बल्कि और आगे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आप इंशाल्लाह पंजाब में बहुत बेहतरी देखेंगे जल्दी,
اور بھی دوسرے علاقوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. بلوچستان میں ہمارے ریپرزینٹیٹیو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ صرف پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور مزید اس کو ہم جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس نیٹ ورک کو, اور ساتھ اور جو چیزیں جہاں تک لوگوں کی دسترس ابھی نہیں ہوئی ہے, جو ایریاز جس میں کمزوری نظر آ رہی ہے, ان کو بھی ہم جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو ہے جو پاکستان میں, دیکھیں 3 چیزوں کا بجٹ نہیں ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوڈ کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا, فوڈ انسیکیورٹی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. یہ 3 مین چیزیں جس کو کلف لے کے چل رہی ہے, اور آگے انشاءاللہ بہت بہتری نظر آئے گی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم میم. Walaikum Salam. Thank you for coming to Majmua the Art Gallery, and we are very happy that you are here and you can cover all the wonderful handicrafts of Pakistan. A few that we have been able to display, of course, and also I'm very happy because Norway's partnership with Cliff is a wonderful thing, because now they are directly observing all the activities that Majmua is doing, because Majmua is nominated by them as a friendship and culture society. So from that angle, it's an important step forward, and even the embassy is pretty much supportive of our activities, and I'm very happy that we are able to, after so many years of hard work, get this kind of support. And Cliff is also doing wonderful work with getting representatives and members on board. And this was a second event after the first one was a tribute to Kaleem Usmani, and Muhammad Ali Sheikhi came on that event, and it was just about a week ago. So we're very close. So we are in the month of independence, let's say. So we are doing this one by one, and that is wonderful, Okay. And this is our second event for the month of August. So I think we have. I'm sure that the Norwegians will be very happy, and I also encourage them to come and visit Pakistan and see for themselves the rich cultural heritage we have. And even after I studied the website, I found that there was a lot to do for us if we visit Norway. You have a heritage museum there in Norway. You have so many things that we can work in partnership with. So there's lots to do, and many miles to go. But I wish the Cliff much success for being our partners, and I'm of course its senior vice president. But still, the Saint Qalbe Mohammed, who's the basic kya kehna chahiye person, the main person, focal person, who has actually worked very hard in putting all this together. And I also congratulate him and his whole team, because they're all working in togetherness, in tandem, to achieve this. And his wife has been his right hand in managing to do all the photography and the graphic arts to make it a very wonderful thing that we all are sharing together. Thank you. Okay, thank you so much.